शिक्षा शास्त्र का जो आंसर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका आंसर होगा विकास संयोग का परिणाम होता है। तो ये सिद्धांत क्या है? गलत है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वनियमन होता है। तो इसका आंसर ये होगा स्वनियमन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फुट अनुकूलन सिद्धांत। इसका ऑप्शन ए होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक। तो इसका आंसर होगा डी। पांचवा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणा और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। इसका आंसर होगा डी। तो संतुलन बनाने वाली क्रिया को हम संतुलन ही कहते हैं। छठवां प्रश्न, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21A। इसका आंसर ये होगा। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साथी समूह। इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर होगा पारंपरिक। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नौवां देखिए, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका आंसर होगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किलर के ट्विटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका आंसर होगा डी, दृश्य हानि। 11वां, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली छात्रा। इसका आंसर होगा। तो इसमें विशेष शिक्षा में प्रतिभाशाली छात्र को भी शामिल किया गया है। अगला सवाल, विकास का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका आंसर डी होगा।
विशेष शिक्षा, 13वां प्रश्न देखिए, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, तो इसमें से ऑप्शन होगा गैर भेदभाव, भावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये हो जाएगा। 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसमें 14 का हो जाएगा सहनशीलता। तो बौद्धिक विकास में सहनशीलता जो है तत्व नहीं है, इसमें सहनशीलता नहीं होता। 15वां, व्यक्ति को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक भी, प्रक्षेपण तकनीक। 16वां प्रश्न, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाई क्षमता और कौशल, इसका ऑप्शन सी होगा। 17वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूरी अवस्था है, तो इसका विकास की दूरी अवस्था हो जाएगा पूर्व संक्रिया काल, यानी कि इसको प्राक दे दिया है, प्राक मतलब पूर्व, तो इसका प्राक संक्रिया काल होगा। 18वां प्रश्न, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्धिक विकास से प्रारंभ कर देता है। 19वां प्रश्न, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 20वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ, यानी कि इसमें ये हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से सब, थर्कडीन, स्किनर, कोहलर सब ने किया, लेकिन प्रतिपादित नहीं किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, BS ब्लूम, तो इसका आंसर होगा डी। 22वां प्रश्न, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के कोड को स्वीकार नहीं कर पाता, तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 23वां प्रश्न, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं सीधा आप लोगों को आंसर बताता हूँ, तो इसका ऑप्शन होगा, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 24वां प्रश्न, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट असक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा विशेष शिक्षा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, विशेष शिक्षा। 27वां प्रश्न
देखते हैं। तो मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 28वां प्रश्न देखते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका ऑप्शन होगा प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और आप पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा संरक्षण। और आखिरी प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, पूर्व किशोरावस्था। आपको लगता है कि इसमें से कोई भी आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।